Good morning, student. Today we will learn about the change around us. तो what is the meaning of change? Change mean कि जो हमारे आसपास क्या हो रहा है, कुछ बदलाव हो रहे हैं ना. आज हम क्या करेंगे उसके बारे में पढ़ेंगे. So what is change? Let us now try and define change for the purpose of science. We can define it as an act by which a thing form or become different than its previous self. For instance, when ice melt, it change into water, therefore it form from solid to liquid. मतलब क्या है कि जैसे हम क्या देखते हैं कि जो कोई भी ऑब्जेक्ट है उसकी जो पहले की स्थिति थी और अब जो बाद में स्थिति है चेंज होने के बाद, वो दोनों आपस में क्या होंगे, टोटली डिफरेंट होंगे ना. जैसे हम बात करें स्टेट ऑफ आइस की, है ना, तो आइस क्या है, एक सॉलिड है, और सॉलिड को जब हमने क्या किया, आइस को हीट किया, तो वो किस में चेंज हो गया, वाटर में चेंज हो गया, यानी कि वो सॉलिड टू लिक्विड में चेंज हो गया. तो आसपास हम अपने कितनी चीज़ें देखते हैं चेंज हो रही हैं ना. कुछ चीज़ें जैसे हम बात करें, जैसे ट्रीज हैं, वो छोटे होते हैं और धीरे धीरे वो क्या होते हैं, बड़े होते जाते हैं ना. दिन और रात बनने जैसे, तो वो भी क्या एक तरह का चेंज है. हम और क्या देखते हैं, जैसे हम घरों में क्या करते हैं, खाना पकाते हैं ना, तो खाना क्या हो रहा है, वो भी चेंज हो रहा है ना. तो इसको हम क्या बोलते हैं, चेंजेस बोलते हैं. अब देखो, जो चेंजेस होते हैं ना, उनके कुछ टाइप्स होते हैं, ठीक है. वो कौन कौन से, जैसे कुछ चेंजेस तो ऐसे होंगे जो स्लो होंगे, कुछ चेंजेस ऐसे होंगे जो फास्ट होंगे, है ना. कुछ चेंजेस ऐसे होंगे जो पीरियोडिक होंगे, कुछ नॉन पीरियोडिक होंगे. पीरियोडिक क्या होंगे कि वो अपने टाइम के अकॉर्डिंग ही चेंज हुआ करेंगे, और कुछ नॉन पीरियोडिक होंगे जिनका कोई टाइम पीरियड नहीं होगा. कुछ चेंजेस रिवर्सिबल होते हैं, कुछ इरिवर्सिबल होते हैं. रिवर्सिबल का मतलब जो अपने ओरिजिनल स्टेट में दोबारा से वापस आ जाए, और इरिवर्सिबल जो ओरिजिनल स्टेट में वापस नहीं आते. कुछ चेंजेस ऐसे होते हैं जिनको हम फिजिकल चेंज कहते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जिनको हम केमिकल चेंज कहते हैं. देखो, स्लो चेंज क्या होता है ना. स्लो चेंज में हम क्या देखते हैं, जैसे किसी छोटे बच्चे की हाइट बढ़ रही है, तो वो बहुत धीरे धीरे हाइट बढ़ती है ना, तो उसको हम क्या बोलते हैं, स्लो चेंजेस बोलते हैं. दीज आर द काइंड ऑफ चेंजेस दैट विल हैपन ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम स्लोली. फॉर इंस्टेंस, ए बॉय बिकमिंग ए मैन इज एन एग्जाम्पल ऑफ दैट, एज इट हैपन ओवर द ईयर्स. कुछ देखो फास्ट चेंजिंग होते हैं ना, तो एज द नेम suggests, these changes occur sooner. For instance, batter turning into pudding, it will take hardly a few minutes for the liquid batter to into the pudding. Periodic change क्या होता है, change which repeat themselves are called the periodic change. Day and night, phase of the moon, beating of heart, clock striking again an hours are the example of periodic change. Periodic change का मतलब जैसे दिन रात बनते हैं, तो ये क्या हो गया, periodic. हार्ट बीट जो हमारी हो रही है ना, वो भी periodic है. मून का जैसे हम लोगों को पता है, फुल मून होता है, न्यू मून होता है, तो उसके अंदर भी ये क्या हो गया, periodic change हो गया. क्लियर. देन नॉन periodic change, जो कोई रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम के बाद नहीं होती, उनका कोई टाइम पीरियड फिक्स नहीं होता, उसको हम बोलते हैं नॉन पीरियोडिक चेंज बोलते हैं. क्लियर. तो इसके एग्जांपल है अर्थक्वेक, फॉरेस्ट एक्सेट्रा. अब कुछ होते हैं रिवर्सिबल चेंज और कुछ होते हैं इरिवर्सिबल चेंज. अच्छा, अब ये जो पिक्चर्स है, इसके अंदर आप लोग बता सकते हो कि कौन सा रिवर्सिबल है, कौन सा इरिवर्सिबल है. अब देखो, यहाँ पे आइस से लिक्विड बनाया, लिक्विड से आइस, तो ये क्या हो गया, रिवर्सिबल. अब इसमें ही देखो, ये क्या हो रहा है, मेल्ट हो रही है जो चॉकलेट है, और उसके बाद उसको दोबारा सॉलिड बना लिया, तो ये भी हमारे पास कैसा हो गया, रिवर्सिबल हो गया. ठीक है. अब ये एग है, और एग को जब हम ब्रेक कर देते हैं तो वो दोबारा से नहीं जुड़ेगा, तो वो कैसा हो गया, इरिवर्सिबल हो गया. कोई भी चीज़ है, हमने वो जला दी है ना, तो वो दोबारा से, मतलब कि उसके अंदर चेंज नहीं हो रही, वुड के अंदर. सेम उसी तरीके से जो रस्टिंग हो रही है, तो रस्टिंग भी कैसा है, इरिवर्सिबल है. इसको हम केमिकल चेंज भी बोलते हैं. क्लियर. ऐसे हमारे पास क्या है, ये वैक्स है, कैंडल वैक्स है, ये मेल्ट हो रही है, और इसको अगर हम एक जगह किसी जगह जमा करते जाए, है ना, तो ये जो वैक्स है वो इकट्ठा हो जाएगा, और उसका हम दोबारा से कैंडल बना सकते हैं. तो ये कैसा चेंज हो गया, रिवर्सिबल चेंज हो गया. अब रिवर्सिबल चेंज और इरिवर्सिबल चेंज. Speaking in the term of chemistry, a change can be explained on the physical ground. Change are very random or uncertain phenomena. Change can be for the good or worse depending on your views. As we mentioned above, melting of ice, cooking of food are the all changes that happen around us. In some cases, we find that the original substance can be recovered back, while in some other change, you can never go back to obtaining the original substance.
Reversible change, the change that can be reversed or are a temporary conversion or reversible change. The reaction that are reversible reaction. In such kind of reaction, one substance is modified into another form but new compound is not formed. रिवर्सिबल चेंज में कोई भी नया सब्सटेंस नहीं मिलेगा, जो हमारे पास है उसकी फॉर्म चेंज हो जाएगी. अगर हम आइस की बात करें, आइस को हम हीट करते तो वाटर बन जाता है, वाटर को हीट करते तो स्टीम. सेम उसी तरीके से हम स्टीम को क्या कर देते हैं, कंडेंस करते हैं ना. कंडेंस का मतलब उसको ठंडा करेंगे तो वो क्या बन जाएगा, वाटर. और वाटर को फिर से ठंडा करेंगे, फ्रीजिंग करेंगे तो वो क्या बन जाएगा, आइस बन जाएगा. क्लियर. तो जब हम क्या करते हैं, सॉलिड को लिक्विड में चेंज करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, मेल्टिंग बोलते हैं. और जब वाटर को क्या करते हैं, स्टीम में चेंज करते हैं तो उसको हम बोलते हैं इवेपोरेशन. स्टीम को जब हम वाटर में चेंज करते हैं या आइस में चेंज करते हैं तो उसको हम बोलते हैं कंडेंसेशन. प्रोसेस सच द फिजिकल चेंजेस. अब ये हमारे पास स्टेट है, देखो. चेंज ऑफ सॉलिड टू लिक्विड बाय हीटिंग. हमने क्या किया, आइस को लिक्विड में चेंज किया. कैसे चेंज किया, जब हमने उसको हीट किया. तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, मेल्टिंग बोलते हैं. फ्रीजिंग क्या होता है, चेंज ऑफ लिक्विड टू सॉलिड बाय कूलिंग. हम क्या करेंगे, लिक्विड को सॉलिड में चेंज कर रहे हैं यानी कि आइस में चेंज कर रहे हैं, तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, फ्रीजिंग बोलते हैं. इवेपोरेशन, चेंज ऑफ लिक्विड टू गैस बाय हीटिंग. अब हम लिक्विड को क्या कर रहे हैं, गैस में चेंज कर रहे हैं. क्लियर. तो इसको हम बोलते हैं इवेपोरेट. कंडेंसेशन, गैस को लिक्विड में चेंज करना बाय कूलिंग, तो उसको हम क्या बोलेंगे, कंडेंसेशन बोलेंगे. फिजिकल चेंज क्या होता है, देखो. फिजिकल चेंज के अंदर जैसे कटिंग, टीयरिंग, क्रम्बलिंग, बेंडिंग, व्हेन यू मिक्स डिजॉल्व वन थिंग इनटू अनदर, इट इज़ फिजिकल. फिजिकल चेंज के अंदर देखो हमें कोई भी नया सब्सटेंस नहीं मिलेगा, है ना. जैसे हमने पेपर को फाड़ दिया तो उसमें कोई नया सब्सटेंस तो नहीं मिला ना, तो वो हमारे पास कैसा हो गया, फिजिकल चेंज हो गया. अगर हम उसी पेपर को क्या कर देते हैं कि बर्न कर देते हैं, जला देते हैं, तो उससे हमें ऐश मिलती है. तो ऐश को दोबारा से पेपर में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं हम लोग, तो वो क्या हो गया, केमिकल चेंज हो गया, है ना. अब इसमें जो ऐश है वो एक नया सब्सटेंस मिल गया. ठीक है. तो केमिकल चेंज में एक नया सब्सटेंस मिलेगा, लेकिन फिजिकल चेंज में कोई भी नया सब्सटेंस नहीं मिलेगा, है ना. क्रम्बलिंग यानी कि किसी चीज़ को हमने इकट्ठा कर दिया और उसको दोबारा से हमने उसको सही कर लिया, है ना. तो ये भी क्या हो गया, फिजिकल चेंज हो गया. अब इरिवर्सिबल चेंज को हम केमिकल चेंज भी बोलते हैं. देखो, एज कम्पेयर टू रिवर्सिबल चेंज, इरिवर्सिबल चेंज आर परमानेंट चेंज. इरिवर्सिबल को हम परमानेंट चेंज बोलेंगे. रिएक्टेंट react to form entirely new compound and cannot be reversed. Heating, burning, mixing, powdering are the few process which causes irreversible. Okay.